हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। आज मेरा ये जो टॉपिक है वो जनरल एक क्वेश्चन और आंसर्स है रिलेटेड टू आईटीआर फाइलिंग। जनरली आईटीआर फाइलिंग का बेसिक तो हमें पता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो है कॉमन, लेकिन कई बार हम उसे डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस है और उनके आंसर्स है। देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेसिक चीज, ड्यू डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग अंडर सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अंडर सेक्शन 139 ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि आईटीआर फाइलिंग के बारे में अगर जो भी डिटेल्स लिखी है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन 139 में है, जिसमें बताया गया है सैलरीड इनकम मतलब जो सैलरीड पर्सन है जिसकी सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है, तो उन्हें अपने आईटीआर फाइलिंग 31 जुलाई को करनी होती है। वर्किंग पार्टनर ऑफ फर्म उनको 30 सितंबर को आईटीआर फाइलिंग करनी होती है। कॉर्पोरेट एसएससी, मैंडेटरी ऑडिट और नॉन कॉर्पोरेट एसएससी मींस जो भी कंपनी है उन्हें अपनी आईटीआर फाइलिंग 30 सितंबर को करनी होती है और जिनकी ऑडिट मैंडेटरी है। कॉर्पोरेट एसएससी अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन उन्हें अपनी आईटीआर फाइलिंग 30 नवंबर को करनी होती है। देन नेक्स्ट, व्हाट आर द वे आई कैन फाइल माई इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न किस किस मेथड से हम फाइल कर सकते हैं। जनरली रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी फाइल ऑनलाइन मेथड। If return of income is filed through online method, then the SEC has following two options. अगर आपने कभी आईटीआर फाइल करा होगा तो उसमें एक डिजिटल सिग्नेचर का भी ऑप्शन होता है कि ई फाइलिंग यूजिंग अ डिजिटल सिग्नेचर, ई फाइलिंग विदाउट यूजिंग अ डिजिटल सिग्नेचर। दो ऑप्शंस हैं। If return of income is filed by using a digital signature, then there is no requirement of sending the signed copy of ITR 5. Okay? बहुत मेन चीज़ है ये कि अगर आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू अगर आप आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि आपको बैंगलोर में कॉपी, जो भी कॉपी एक्नॉलेजमेंट जो हम एक्नॉलेजमेंट मिलता है जब हम आईटीआर फाइल करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो अगेंस्ट में हमें रिसिप्ट होता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब एक रिसिप्ट हो गया, प्रूफ हो गया कि हमारी आईटीआर फाइल हो गई, फिर उसके बाद हमें साइन करके पोस्ट करना होता है। बट अब तो हम आईटीआर की ई फाइलिंग भी कर सकते हैं अपने आधार कार्ड को उसमें लिंक करके साइट पे। देन फिर हम अपने आधार कार्ड से लिंकअप करके ओटीपी नंबर हमारे मोबाइल नंबर पर आएगा, देन वो कंफर्म हो जाएगा और हमारे ई फाइलिंग हो जाएगा। देन विद इन अ 4-5 डेज में आपको आईटीआर डिपार्टमेंट्स में नोटिस मिल जाएगा कि हाँ हमें आपका आईटीआर मिल गया है। अगर कोई इश्यू होगा तो बता दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? अब सीपीसी मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। But if the return is filed without using the digital signature, then the SEC shall send the signed copy of ITR-V, जिसे ITR-V बोलते हैं, जो एक्नॉलेजमेंट आता है CPC टू CPC मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बैंगलोर एट द फॉलोइंग एड्रेस। ये एड्रेस बिल्कुल फिक्स है। विद इन अ 120 डेज में हमें अपने ITR फाइल या स्पीड पोस्ट के थ्रू या ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू जैसे भी कंफर्टेबल हो हमें सेंड करनी होती है। बट अब ई फाइलिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। When it is mandatory to file return electronically with digital signature, e-filing of return with digital signature is mandatory for। कुछ लोगों के लिए मैंडेटरी है, बस सैलरीड पर्सन्स के लिए मैंडेटरी नहीं है। किन के लिए मैंडेटरी है? एवरी कंपनी, अ फर्म और एन इंडिविजुअल HUF who are required to get their audit accounts audit under section 44AB, उन्हें डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आईटीआर फाइलिंग करना कंपलसरी है। जिनके अकाउंट्स की ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB में कंपलसरी है। एवरी कंपनी एंड पॉलिटिकल पार्टी इट्स इनकम एक्सेस द लिमिट विदाउट क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 13A विच इज नॉट चार्जेबल टू टेस्ट। इज दैट क्लियर? तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि डिजिटल सिग्नेचर को किसको मैंडेटरी है और किसे मैंडेटरी नहीं है। I am an individual and residential of India. Do I need to file return if my income is below the taxable limit but I am having an account in a foreign में? देखो सिंपल, पहले एक बेसिक चीज बता रही हूँ। चाहे आप टैक्सेबल लिमिट में आते हो या नहीं आते हो, नहीं आते हैं तो आईटीआर तो फाइल करना ही है, नहीं आते हो तो हम जनरल एक 0 अमाउंट से आईटीआर फाइल कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है।
देन अब इस क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं कि यस इट्स मैंडेटरी फॉर यू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न इन व्यू ऑफ न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1. It is mandatory to file ITR. Following conditions are satisfied. अगर following conditions satisfy होती तो in that case you have to file the ITR. The SEC residential and ordinary residential in India and he has any of the following signing authority in any account located abroad. Any asset located abroad. Financial interest in any entity located abroad. मतलब अब रेसिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल इन इंडिया है और एब्रॉड से किसी भी तरह का अगर आपका लिंकअप है, द SEC is required to provide request details of such accounts, assets, financial interest in the return of income आपको फाइल करना होगा. How can I find my judicial assessing officer? Click on service, know your judicial given on the page होम पेज ऑफ इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग. ये आपका इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग है, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी. यूज द फॉलोइंग लिंक. ओके. हाउ टू नो टैन ऑफ माई डिडक्टर. देखिए हमारा जो जनरल जो हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं तो हमारा पैन नंबर से लिंकअप होता है और जो डिडक्टर होता है जो डिडक्ट करते हैं उनका टैन नंबर, उन्हें टैन नंबर ऑथोराइज होता है. तो हम सामने वाले का डिडक्टर का टैन नंबर कैसे पता कर सकते हैं? तो इट कैन बी फाइंड आइदर ऑन द फॉर्म 16 या फॉर्म 16A में डिडक्टर की सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है, किस डिडक्टर ने डिडक्ट किया, कब किया, उसका टैन नंबर क्या है. एंड 26AX टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट अवेलेबल ऑन. जब हम अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो हमें फॉर्म 16 हमारे एम्प्लॉयर देते हैं, मतलब एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर देते हैं और हमें फॉर्म 16 को हमेशा 26AS टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट से क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, मैच होना चाहिए. ओके. हाउ वुड आई नो वेदर माई रिटर्न हैज़ बीन प्रोसेस टू CPC बैंगलोर, कि हमें कैसे पता चलेगा प्रोसेसिंग में है या नहीं. लॉग ऑन टू द ई फाइलिंग वेबसाइट एंड सेलेक्ट CPC मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर प्रोसेसिंग स्टेटस टू चेक द स्टेटस ऑफ रिटर्न. What is mean by CPC income tax? ITR 5 is an acknowledgement slip generated on filing of income tax return online. This ITR 5 is to sign and send to the Income Tax Department Central Processing Center by post to complete the return filing process. The password of the document is combination of PAN and date of birth in format. फाइन. अगर हमें अक्नॉलेजमेंट ओपन करना होता है तो हमें उसमें पैन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ उसका पासवर्ड होता है, तभी वो ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होता. एक क्वेश्चन है, आई हैव फाइल्ड माई रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली एंड फर्निश्ड the signed copy of acknowledgement to the CPC. However, I have received a letter from CPC that said copy of acknowledgement had not been received. हमने अपनी साइड से भेज दिया पर सामने को नहीं मिला. तो since time limit to resend the acknowledgement already expired, whether it will be deemed that I have not filed the return. अब ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसका आंसर हमारे पास नहीं होता, तो उसका आंसर ये है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिट द ITR फाइल, अगर आपने विद इन अ ड्यू डेट बिफोर द ड्यू डेट अगर आपने ITR फाइल सेंड करी है CPC, देन यू कैन रीसेंड द अक्नॉलेजमेंट. कोई दिक्कत नहीं, हम वापस आपको सेंड कर देते हैं. एवन थो द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ITR 5 हैज़ ऑलरेडी एक्सपायर, चाहे आपका एक्सपायर हो गया क्यों ना हो, लेकिन फर्स्ट टाइम जो आपने ITR जो उनको फाइल करी है वो विद इन अ ड्यू डेट में करी है. प्रोवाइडेड यू हैव सफिशिएंट एविडेंस द फैक्ट दैट यू हैव सेंड द अक्नॉलेजमेंट अर्लियर. आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ हमने पहले आपको इस डेट पे भेजा हुआ है विद इन 120 days ऑफ अपलोडिंग द रिटर्न आइदर बाय ऑर्डिनरी पोस्ट और बाय स्पीड पोस्ट ओनली. ओके. कैन आई फाइल द रिटर्न एवन इफ द ड्यू डेट टू फाइल द सेम एज एक्सपायर? यस, यू कैन फाइल रिटर्न ऑफ इनकम. अगर आप ड्यू डेट के बाद अपनी ITR फाइल करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिलेटेड रिटर्न within a period of 1 year from the end of the relevant assessment year or before the completion of the assessment year, whichever is earlier. What are the consequences of filing the belated return? फाइन तो लगता है जब हम बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं. रिटर्न इज फाइल आफ्टर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, इन दैट केस पेनल्टी 5,000 रुपीज कैन बी लेवी अंडर सेक्शन 271F. F मतलब फेल हो गए, अंडर सेक्शन 271 में आपका फाइन लग जाएगा. If the return of income is not filed within the due date specified under section 139 subsection 1, loss incurred during the year under the head profit and gain, business, professional, capital gain cannot be carried forward next year. अगर आप बिलेटेड रिटर्न के अंदर ITR फाइल करते हैं तो एक तो आपको फाइन चार्ज होगा वो अलग, और एक आप करेक्शन भी नहीं कर सकते, उसको रिवाइज नहीं कर सकते वो अलग. तीसरा, आपका जो भी लॉस इनकर हुआ है उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते. तो हमें ये लॉस तो बी फेस करना होगा.
Can I file return of income even if my income is below the taxable limit? Yes. No problem. You can file income tax return voluntary even if your income is less than the maximum exemption limit. Zero amount से हम फाइल कर सकते हैं. I have filed my return of income. However, I omitted to claim benefit under section 80C deduction. What should I do? क्या करना है मुझे? The benefit of omitted claim can be availed only by filing a revised return. अगर आप विद इन अ ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करते हैं तो आप उसको अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं. अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तभी हम रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 139(5) में. But in that case, you have to ensure that your original return has filed within a due date. Has return can be revised only if it has been filed originally within the specified due date. What documents are need to be enclosed along with the return of income? Income tax return are annexure-less, hence there is no need to enclose any document along with the return of income. Thus, documents like TDS certificate, balance sheet, profit and loss account, capital account, proof of investment, etc. are not to be attached along with the return of income. However, this document should be written and have to be produced before the assessing officer whenever he requires to do so. My employer has deducted tax without allowing me relief of under section 89. Can I claim the relief while filing the return of income? If the employer failed to provide relief under section 89 and deduct excess tax, then you can claim such relief in your return of income and claim refund of excess tax deducted. कर सकते हैं आप revised return file करके. How to claim deduction on donation given to an organization registered under section 80G? Deduction under section 80G वो donation का होता है. Can be claimed by filing the return of income in which the following details need to be given. Name of donee, किसको आपने donate किया है, pan of donee, जिसको आपने donate किया उसका pan number, address and amount of donation ये आपको describe करना होगा. I omitted to submit rent receipt and investment proof of my employer because of which relief for HRA and certain other deduction were not given to me. The tax deducted from my salary income is higher than my actual tax liability. How to claim refund of such excess tax? Even if the benefit of HRA under section 10(13)(a) and deduction under section chapter 6A are not considered by the employer in form 16, yet they can be claimed in the income tax return. Accordingly, the excess tax deducted by employer can be claimed as refund. Okay. How to claim benefit of tax deducted in advance on income which is taxable subsequently years? Certain provision of TDS including TCS require deduction of tax at source at the time of payment or at the time of credit, whichever occur earlier. Advance payment are also subject to TDS. Old ITR form didn't have any mechanism to carry forward the excess TDS. Thus, taxpayers were required to show the entire TDS as a deduction and claim refund of excess TDS. To overcome the issue, the schedule TDS and TCS in the ITR form introduced two new columns. Unclaimed TDS, TCS brought forward, financial year in which deducted या collected, amount brought forward, TDS, TCS being claimed this year from amount brought forward from TDS, TCS of current financial year. Thus, the portion of TDS credit pertaining to income taxable in the subsequently year can be carried forward to subsequently year and can be claimed in the year in which income is offered to tax. Okay. What will be the consequence if return of income is filed without making payment of self-assessment tax? To discourage the practice of filing of return of income without payment of self-assessment tax, the Finance Act 2013 has amended explanation to section 139 subsection 9 so as to provide that the return of income shall be deemed as defective return if tax including interest thereon, if any, payable in accordance with the provision of the Act has not been paid or before the date of furnishing of the return. Whether is it mandatory to furnish PAN of the landlord to claim exemption to respect of house rent allowance? If employee is claiming exemption for house rent allowance and the annual rent paid by him exceeds rupees 1 lakh, is it mandatory for him to report PAN of the landlord to the employer? In case the landlord
do not have PAN, a declaration to this effect from the landlord along with the name, address of the landlord should be filed by the employee. Is there any restriction or number of return that can be filed using same email ID or same mobile number? Yes, only 10 returns can be filed using same email ID or same mobile number. Is that clear, friends? Then thank you for watching this video. If you like this video, then please like, share with your friends, and please don't forget to subscribe this video. Thank you. Take care. Bye.